उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, यानी आधे जो है वो बॉन्डिंग में होंगे और आधे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग में होंगे। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास से 2, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नीचे है और एक ऊपर है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी लो होगी और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी हाई होगी। फर्ज करें एक मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी 20 है, एक मेरे पास दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी भी 20, यानी टोटल क्या, 20 20 40। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैंने इस एनर्जी को डिवाइड करना है। अब क्या होगा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी 10 हो जाएगी और जो एंटी बॉन्डिंग होंगे इनकी एनर्जी 30 हो जाएगी। 30 + 10 = 40, यानी जो नीचे वाला ऑर्बिटल है जिसे मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा है उसकी एनर्जी लो होगी, यानी उसकी 10 होगी, और जो ऊपर वाला है जिसे मैंने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा है उसकी एनर्जी हाई होगी, 30। अब भी टोटल क्या है, 40। यहाँ पर भी टोटल क्या था, 40। याद रखने वाली बात यह है कि MOT में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। कि एटॉमिक ऑर्बिटल 2 होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 होंगे। लेकिन VBT में और MOT में डिफरेंस क्या है, अक्सर आता है वाई VBT सुपीरियर देन MOT। VBT में ये था कि अगर मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। VBT में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिले तो उनका जो मॉलिक्यूल बनता है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जबकि MOT में अगर 2 हाइड्रोजन मिले तो उनसे बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 होते हैं, एक बॉन्डिंग वाला होता है और एक एंटी बॉन्डिंग वाला होता है, यानी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जबकि VBT में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, MOT में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। नंबर 1 मसलन यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके एक जो है ये दोनों आपस में जो है यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन। VBT डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, यानी O2 जो है वो VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि O2 पैरामैग्नेटिक है। MOT ने एक्सप्लेन किया था कि O2 जो है पैरामैग्नेटिक है, VBT ने तो कहा था कि O2 डायमैग्नेटिक है। यानी VBT ने पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया, यानी VBT ने मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन ही नहीं था किया, इसलिए हमने MOT थ्योरी। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई VBT सुपीरियर देन वाई MOT सुपीरियर देन VBT। MOT क्यों सुपीरियर है VBT से, क्योंकि MOT एक्सप्लेन करती है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को कौन एक्सप्लेन करता है, MOT। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है। फिर इसके अलावा जो नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, नोबल गैसेज में कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। VBT ने ये बात एक्सप्लेन नहीं की थी, MOT ने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास ये जो हीलियम है तो हीलियम का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। हमारे पास नियॉन है तो इनमें कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं, ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। इनके अंदर हम ये नहीं लिखते He2, हम सिर्फ लिखते हैं He, क्योंकि हीलियम के अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। हीलियम इज मोनोटॉमिक, इट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूलर फॉर्म, इट एग्जिस्ट एज ए मोनोटॉमिक, यानी सिर्फ एक एटम होता है। यानी हीलियम के बारे में कि हीलियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती मॉलिक्यूलर फॉर्म में, या नोबल गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये किसने बताया था, MOT ने। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन, वाई MOT superior than VBT, number 1 कि MOT explain the paramagnetic and diamagnetic behavior of molecules, VBT does not explain। MOT explain the non-existence of noble gases, but VBT does not exist the non-existence of noble gases। तो ये मेन, इसके अलावा जो आपकी MOT थी उसने हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया था, जबकि VBT ने हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में नहीं बताया। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और दूसरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इस चीज़ को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इस चीज़ के लिए देखें कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था श्रोडिंगर के मुताबिक ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिहेव करते हैं एज ए वेव। यानी अगर ये हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरी हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, तो बॉन्डिंग के दौरान ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये वेव के तौर पर बिहेव कर रहा है। यानी ये अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है तो ये वेव के तौर पर बिहेव कर रहा है, इट बिहेव्स एज ए वेव। जिस तरह वेव में एक क्रस्ट होती है और एक ट्रफ होती है, दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ।
बिल्कुल इसी तरह जो हाइड्रोजन होती है उसके अंदर भी एक क्रस्ट होती है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एक क्रस्ट होगी और एक ट्रफ होगी। क्रस्ट के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा होता है, और ट्रफ के लिए हम माइनस का साइन इंक्रीज करते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो हम इस बात को, एक फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस, उससे एक्सप्लेन करेंगे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह जो है वो वजूद में आते हैं जब हम एमओटी पढ़ते हैं। हमारे पास है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मैंने कहा कि जब हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो एक हमारे पास जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। यानी हमारे पास जो है, फर्ज करें ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो अब यहां से हम देखेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है। पहले ये देखें, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज लोअर एनर्जी देन आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखें हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन की एग्जांपल ली गई है कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मीन्स उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। यानी हमारे पास ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है 1s1 और एक हाइड्रोजन ये भी 1s1। अब होता क्या है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन का ये और एक हाइड्रोजन का ये। यानी यहाँ पर लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल H1s1, एटॉमिक ऑर्बिटल H1s1। यानी हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। अब एक जो है नीचे जो मैंने लिखा है जिसकी एनर्जी लोअर है, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो मैंने ऊपर लिखा है दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो है। यहां पर लिखा है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज लोअर एनर्जी, यानी यहां पर जो नीचे बना हुआ है इसकी एनर्जी लो है, लो एनर्जी। जिसकी एनर्जी लो है उससे मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहना है। एंड द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल विच हैज हायर एनर्जी, और जिसकी एनर्जी हाई है, यानी यहां पर ये जो है ये हाई एनर्जी वाला है, इसको मैं कहूंगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी लो है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी हाई है उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग करने के लिए करीब करीब आते हैं तो उनमें दो तरह के चांसेस हैं। 50% चांसेस हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, और 50% चांसेस ये हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्सेस ऑफ रिपल्शन हो। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में करीब करीब आए और जब एक दूसरे के करीब करीब आ जाएं और करीब करीब आने के बाद इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हों, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने के नतीजे में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यानी उनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब करीब ना आए बल्कि एक दूसरे से दूर चले जाएं, तो इसके नतीजे में इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। जब ये एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आए, 50% चांसेस है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। जब एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो दोनों की एनर्जी कम, आपको पता है जब भी केमिस्ट्री के अंदर दो एटम्स के दरमियान, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि दोनों अट्रैक्शन के नतीजे में अपनी अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी लोअर हो जाती है। हम कहते हैं इनकी एनर्जी लो हो गई है। जो नीचे वाले हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी तो लोअर है लेकिन इनकी स्टेबिलिटी हाई है। लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, पहले तो चांस हो गया कि बिना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई, अट्रैक्शन के नतीजे में इनकी एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम होने की वजह से इनको मैंने नीचे लिखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई, इन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। अब एक केस ये है कि जब दोनों करीब आए तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाए। जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो इसके नतीजे में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नतीजे में यहां पर इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा और इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। जब एनर्जी हाई होगी, जब भी एनर्जी हाई होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा एनर्जी हाई होती है क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होती है
और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा एनर्जी लो होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है। लो जो है वो इनके दरमियान जो है वो एनर्जी होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी हाई होती है बॉन्डिंग की। अब ये है कि ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब हमें ये पता है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक हम यहां पर भर रहे हैं और एक हम यहां पर भरें। पहले हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक ये है कि पहले हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं लोअर एनर्जी लेवल में। पहले हम इलेक्ट्रॉन एस में भरते हैं, फिर हम पी में भरते हैं। पहले हमने नीचे वाले एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर हमने ऊपर वाले एनर्जी लेवल में। क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर हमने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले एनर्जी शेल में बढ़े। क्योंकि ये रूल है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फिल द इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर 2 के 2 इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेंगे। तो इस बात को हम अंडरस्टैंड करेंगे। यानी एक चीज याद रखनी है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और एनर्जी कम होगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टिव। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगी, उनमें एनर्जी हाई होगी और इंटरफेरेंस जो होगी वो डिस्ट्रक्टिव होगी। यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाई एनर्जी, रिपल्शन और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब यहां पर देखें, यहां से हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे वजूद में आते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा एक वेव है। अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो लिखा हुआ है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे इट इज फॉर्म ड्यू टू सबट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव अनलाइक साइन। यानी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो बनेंगे सबट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ अनलाइक साइन। यानी एक वेव के ऊपर साइन होगा प्लस और एक वेव के ऊपर साइन होगा माइनस, तो ये बनेंगे सबट्रैक्शन से। जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों वेव्स के ऊपर होगा प्लस प्लस साइन। तो इस चीज को हम अगली जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे होगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंटरफेरेंस कैसे वजूद में आती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी। मैंने ये कहा कि हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है और इसका ये इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है और इसका एक ये इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में, मैंने कहा कि जब इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कंसीडर किया है कि ये इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ये हाइड्रोजन एटम उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम उसका एक इलेक्ट्रॉन, जब दोनों मिलते हैं तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और एक इस हाइड्रोजन का एटम का इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में मिलके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी एनर्जी लो होती है, और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी एनर्जी हाई होती है। अब ये कैसे, इस फिनोमिना को हम समझने के लिए फिजिक्स के एक फिनोमिना की हेल्प लेंगे जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की मदद से हम समझेंगे कि फर्ज करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं कंसीडर करता हूं कि ये एक वेव है, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको भी मैं कंसीडर करता हूं कि ये एक वेव है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर ने हमें ये बात प्रूव करके बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव करता है एज ए वेव। हमने ये बात जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डिटेल से पढ़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन में, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव करता है वेव। अगर इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पर बिहेव करता है तो हमारी फिजिक्स ये बताती है हर वो चीज जो वेव होती है उसकी एक क्रस्ट होती है, एक ट्रफ होती है। क्रस्ट के लिए हम प्लस लिखते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, और ट्रफ के लिए हम जो माइनस लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और प्लस में जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। अगर हमारे पास ये एक जो है ये मैंने बनाई है वेव, ये मैं फर्ज करता हूँ ये हमारे पास जो है एक वेव एक इलेक्ट्रॉन की है, और ये एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, उसकी एक वेव है। यानी ये दो हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन के एटम का ये इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए ये वेव, एक और हाइड्रोजन का एटम और उसका इलेक्ट्रॉन और इसके लिए ये वेव। यानी वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्लस और माइनस से। हमें ये पता है कोई भी वेव जो है उसकी एक क्रस्ट होती है और एक ट्रफ होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है बिहेव करता है एज ए वेव। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने डिटेल से ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी है अकॉर्डिंग टू बोहर, और अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी। अगर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है तो उसकी वेव प्रॉपर्टी होगी, यानी क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ।
और इसको नीचे यहाँ पर साई ए से बना दे, यहाँ पर वेव फंक्शन। इसको जाहिर किया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन ये है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और उसका वेव फंक्शन साई, इसको पढ़ते हैं साई बी, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। अगर ये हो कि इसका प्लस, एक इलेक्ट्रॉन का प्लस और दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्लस, दोनों के प्लस प्लस आपस में जो है वो आपस में कंबाइन कर जाए, एक का प्लस और दूसरे का प्लस, यानी फेज ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन वेव दोनों ऐड हो जाएं, यानी ये प्लस, यानी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन का वेव का प्लस और हाइड्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेव का प्लस, यानी दोनों के प्लस प्लस अगर आपस में ऐड हो, अगर दोनों के सेम साइन आपस में ऐड हो तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि जब दोनों प्लस प्लस आपस में मिले तो यहां पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ लाइक साइन, यानी यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन की वेव में जो साइन था प्लस प्लस, उनको हमने ऐड किया। जब भी दो सेम साइन वाली इलेक्ट्रॉन वेव आपस में ऐड होंगी तो हमेशा बॉन्डिंग होगी। जब भी बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग के केस में दो सेम वेव जो होंगी वो आपस में जो है वो प्लस प्लस होंगी, तो इसके नतीजे में एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस मूव टुवर्ड, यानी यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। इस बात को मैं बताऊंगा कि कैसे होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द न्यूक्लियस। यहां पर ये देखें कि फर्ज करें ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी एक वेव ये मैंने बनाई है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव ये है। अगर दोनों आपस में प्लस होंगे तो इनकी वेव जो है वो ऐड अप होगी। यहां पर देखें एक वेव ये है और एक वेव ये है, यहां पर दो है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हम ये कहते हैं कि एक का प्लस और दूसरे का माइनस आपस में जो है वो इंटरफेयर करेंगे। यहां पर इसका भी प्लस और इसका भी प्लस, लेकिन यहां पर एक का प्लस और दूसरे का माइनस। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, दो वेव को आपस में प्लस करते हैं, यहां पर हम दो वेव को आपस में माइनस करते हैं। जब दो वेव को आपस में माइनस करते हैं तो ये कैंसिल कर जाती हैं, क्योंकि एक का प्लस और दूसरे का माइनस एक दूसरे को कैंसिल द ईच अदर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीज। जब दो इलेक्ट्रॉन वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस की डिक्रीज हो जाएगी। जब दो इलेक्ट्रॉन वेव एक दूसरे को प्लस करेंगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। हमें ये पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन वेव जो है आपस में प्लस हो रही होती हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है, जबकि एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा होता है। जबकि यहां पर एक प्लस होती है और एक माइनस, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी, जब दोनों ने कैंसिल कर दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी नहीं, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, एक प्लस और एक माइनस, जब दोनों को कैंसिल करेंगी तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे। जबकि यहां पर दोनों एक दूसरे को प्लस करेंगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। यानी याद रखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो नीचे वाले होते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है। यहां पर देखें दो इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन में, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। एक की एनर्जी लो है, जिसकी एनर्जी लो है उसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जिसकी एनर्जी हाई है उसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि दोनों के प्लस प्लस आपस में ऐड अप होंगे और उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज होगी और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में प्लस माइनस कैंसिल करेंगे और यहां पर सब्ट्रैक्शन होगी। जब सब्ट्रैक्शन होगी तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जब कैंसिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। याद रखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं। यहां पर देखें, ये दो इलेक्ट्रॉन वेव थी, आपस में एड अप हो रही थी तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन वेव ये और एक इलेक्ट्रॉन वेव ये। जबकि यहां पर देखें एक इलेक्ट्रॉन वेव ये और एक इलेक्ट्रॉन वेव ये है, क्योंकि एक दूसरे के में अंदर ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब ये सब्ट्रैक्ट होंगी तो एक ऊपर चली जाएगी और एक नीचे रह जाएगी और यहां पर दरमियान में एक नोड बन जाएगा। यहां पर देखें ऐड अप नहीं हुई, यहां पर जो है वो डबल बनी, यहां पर ऐड अप हुई, यहां पर ऐड हुई है, जबकि यहां पर माइनस हुई है, एक ऊपर आएगी और एक नीचे, और इनके दरमियान में एक नोड बन गया। नोड हम कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन की डेफिनेशन ये होती है, द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो उसे हम कहते हैं नोडल प्लेन। कहीं पर भी जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो जीरो हो उसे हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। तो याद रखने वाली बात यह है कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी,
जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह होगी, जब रिपल्शन या रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चूंकि एनर्जी लो होती है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चूंकि एनर्जी हाई होती है इसलिए रिपल्शन फोर्स ज्यादा। याद रखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी लो होती है क्योंकि दोनों आपस में एड अप होते हैं। चूंकि एनर्जी लो होती है और हमें यह पता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस भी उस वक्त ज्यादा होते हैं जब एनर्जी लो होती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चूंकि एनर्जी हाई होती है क्योंकि जब भी रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, जब भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी तो एनर्जी हाई होगी। यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी हाई होगी। हमें पता है कि जब भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी तो एनर्जी हाई होगी, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी लो होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन मिले तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चूंकि एनर्जी लो थी इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी हाई थी इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या बॉन्डिंग में चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान तो इसलिए एनर्जी लो होती है। एंटी बॉन्डिंग में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है इसलिए एनर्जी हाई होती है। एंटी बॉन्डिंग में नोड्स बनते हैं। यहां पर देखें अपोजिट फेज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव यहां पर कैंसिल होंगी। इट इज फॉर्म ड्यू टू सबट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ अनलाइक साइन। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव से बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैंसिल करेगा, जबकि ये पॉजिटिव और पॉजिटिव से मिलेगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होंगी, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होने के बाद फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होने के बाद यहां पर क्या होगा, नोड्स बनेंगे और यहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैंने यहां पर पहले समझाया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है उनमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कौन सी होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी लो होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी हाई होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो दो ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें। हमारे पास ये मैंने बनाया ऑर्बिटल, एस का ऑर्बिटल बनाया और ये भी एस का ऑर्बिटल बनाया। अब यहां पर देखें एस के ऑर्बिटल को मैंने यहां पर एक प्लस और माइनस के साइन से यहां पर शो किया और यहां पर भी प्लस और माइनस के साइन से शो किया। यहां पर जो प्लस और माइनस, यानी यहां हमारे पास एस ऑर्बिटल है और ये भी हमारे पास एस ऑर्बिटल है। इसके वेव को हमने वेव फंक्शन को जाहिर किया जिस तरह हम पहले जाहिर करते थे कि ये प्लस है, ऊपर जो है वो प्लस है और नीचे माइनस है, इस तरह हम जाहिर करते थे। यहां पर हमने इस एस ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन था उसके एक को जाहिर किया प्लस है, जिस तरह यहां पर हमने वेव में जाहिर करते थे ना कि जो ये एक प्लस है जो क्रस्ट है और एक माइनस है जो ट्रफ है, इसी तरह एक प्लस है और एक माइनस है। यहां पर भी दूसरा एस ऑर्बिटल है, उसमें एक प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया, एक माइनस है। एक ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को ये जाहिर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ये। अब होगा क्या, अगर ये इसका प्लस और इसका प्लस आपस में जो है वो कंबाइन करें, आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें, तो इसके नतीजे में जो आपके पास ऑर्बिटल बनेगा तो इसे कहते हैं हेड टू हेड अप्रोच। हेड टू हेड अप्रोच हो यानी सिग्मा बॉन्ड। हमें ये पता है कि जब भी दो चीजें हेड टू हेड मिलती हैं तो उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब इसका प्लस प्लस आपस में मिले तो जब भी ये आपस में हेड टू हेड अप्रोच करेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके दरमियान में आ जाएंगे। अब यहां पर देखें ज्यादातर पोर्शन प्लस का है और थोड़ा सा पोर्शन जो है माइनस का है, यानी ये जो सारे का सारा जो पोर्शन मैंने भरा हुआ है यहां पर ये पोर्शन में मैंने प्लस लिखा है, यानी यहां पर प्लस प्लस ऐड होकर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सारी की सारी दरमियान में आ जाएगी।
जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी जब ये दोनों प्लस प्लस आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे तो पीछे से भी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे दरमियान में आ जाएंगे, यानी अब सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में है और जो इर्द गिर्द है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ये होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें अगर मैं दो हाइड्रोजन बनाऊं और एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी जबकि एनर्जी लो होगी। यहां पर देखो इस केस में ये जो हाइड्रोजन में दोनों एस एस आपस में मिलते हैं, उनके प्लस प्लस आपस में मिलते हैं, जब प्लस प्लस आपस में मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। जो इर्द गिर्द से तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल मिडल में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में हाई हो जाएगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नोडल प्लेन जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में है ही हाई तो नोडल प्लेन जीरो। जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा कि वही जो मैंने यहां पर एस बनाया, यहां पर भी मैं एस बना रहा हूं, यहां पर भी एस, इस केस में एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल का प्लस और दूसरे एस ऑर्बिटल का माइनस, ये आपस में कंबाइन करते हैं। जब एक का प्लस और एक का माइनस आपस में कंबाइन करते हैं तो यहां पर प्लस माइनस को कैंसिल करता है, तो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन अवे भागते हैं, जब रिपल्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं, इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे। जब इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में जीरो होगी। इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है दरमियान में एक दूसरे की तरफ भाग, इस केस में इलेक्ट्रॉन मिडल में आएंगे। इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी प्लस प्लस के लिए, तो इलेक्ट्रॉन मिडल में आएंगे और कोई नोडल प्लेन नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी दरमियान में। जबकि यहां पर एक का प्लस और एक का माइनस जब एक दूसरे के सामने सामने आएंगे, प्लस से मुराद है आपका क्रस्ट और माइनस से मुराद है आपका ट्रफ, यानी एक वेव का प्लस और दूसरी वेव का माइनस जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अवे, यानी इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे। अब दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मिनिमम होगी। तो जब हम कहते हैं कि नोडल प्लेन बन जाएगा इनके दरमियान, इसे हम कहते हैं, चूंकि यहां पर भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन फर्क ये है कि एक का प्लस और एक का माइनस मिला है। इस केस में एक नोडल प्लेन बनेगा दरमियान में। नोडल प्लेन, the place where the probability of finding electron density is zero is called nodal plane। यहां पर दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। एंटी बॉन्डिंग के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में होती नहीं, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन के नतीजे में एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में जीरो होती है। जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों प्लस प्लस होते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो याद रखें इस केस में हाइड्रोजन में जो नीचे होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और वो सिग्मा होगा, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार कहते हैं। सिग्मा स्टार की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम ऊपर लिखते हैं, जबकि सिग्मा की बॉन्ड एनर्जी कम होती है उसको नीचे लिखते हैं। इसकी एनर्जी तो कम होती है, यानी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी तो कम होती है। एनर्जी क्यों कम होती है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दरमियान में जीरो होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में जीरो होने की वजह से एनर्जी हाई होती है, क्योंकि रिपल्शन होती है, इसलिए हाई एनर्जी को हम ऊपर लिखते हैं और सिग्मा नीचे और सिग्मा स्टार ऊपर। सिग्मा स्टार की एनर्जी जो है वो हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर एक नोडल प्लेन बनता है। जितने नोडल प्लेन बनते जाते हैं उतनी एनर्जी हाई होती जाती है सिग्मा स्टार में। अब यहाँ पर देखें केस नंबर 2, यहां पर हमारे पास सिग्मा और सिग्मा स्टार बना। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इस केस में हमारे पास देखें, अगर आपके पास पी एक्स और पी एक्स आपस में ओवरलैप करें और ओवरलैप करें हेड टू हेड, सिग्मा 2px और सिग्मा 2px, यहां पर आपके पास 2px और 2px आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब ओवरलैपिंग किस तरह हो रही है कि इसका प्लस और इसका प्लस एक दूसरे के आमने सामने, जब दोनों के प्लस प्लस एक दूसरे के सामने हो तो पहले ही बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन यहां पर दरमियान में आ जाएंगे। ये नेगेटिव साइन को मैंने, ये छोटे जो नेगेटिव साइन, यानी ये जो है सारे के सारे, ये मैंने क्यों जो है वो स्मॉल बॉक्स बनाए, दोनों नेगेटिव, इसलिए स्मॉल बॉक्स बनाए क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो दरमियान में आ गए। तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर मिडल के अंदर आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान के अंदर मैक्सिमम होगी। जब भी प्लस प्लस आपस में मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिडल के अंदर मैक्सिमम होगी। ये देख लें, ये जो मिडल में है, ये जो बॉक्स है ये बड़ा है, ये जो है हमारे पास जो है बड़ा है, जबकि यहाँ पर जो नेगेटिव के ये स्मॉल है, क्योंकि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन मूव करके
मिडिल में आ गए, प्लस प्लस आपस में मिले हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है मिडिल में। जबकि यहां पर अगर हम इसी को देखें पी एक्स और पी एक्स को, अगर इसका एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ मिले तो इस यहां पर एक का प्लस माइनस को कैंसिल करेगा, तो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिडिल में मिनिमम, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान के अंदर जो है मिनिमम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नहीं, इसलिए तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अवे। इसलिए देखें क्योंकि इलेक्ट्रॉन अवे मूव कर रहे हैं इसलिए इस तरफ भी बॉक्स पड़ा है और इस तरफ भी बॉक्स पड़ा है, जबकि दरमियान में छोटे छोटे जो है डब्बे बने हुए हैं, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन तो अवे मूव कर रहे हैं, जबकि यहां पर देखें दरमियान में बॉक्स पड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे दरमियान में मूव कर रहे हैं। इसलिए यहां पर भी एक नोडल प्लेन बनेगा। नोडल प्लेन, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई, उस प्लेस को हम कहते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। यहां पर भी एक, यानी इसका मतलब यह है कि पाई, दिस इज कॉल्ड सिग्मा टू पी एक्स, और इसे हम कहते हैं सिग्मा स्टार टू पी एक्स। ऊपर हमने बनाया था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यहां पर हमने बनाया सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 2px, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके बाद हमारे पास आया 2py और 2py। 2py और 2py में ये जो ऊपर हमने ओवरलैपिंग पढ़ी सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2py, दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी यहां पर हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी, प्लस 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 प्लस। यहां पर हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी, चाहे ये प्लस माइनस हो, प्लस माइनस, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। दिस इज सिग्मा ओवरलैपिंग, दिस इज सिग्मा। हमें पता है सिग्मा ओवरलैपिंग में क्या होता है, प्लस टू प्लस, प्लस टू प्लस। जबकि यहां पर जो नीचे मैं पढ़ने जा रहा हूं, दिस इज साइड वे ओवरलैपिंग। ऊपर हमने हेड टू हेड ओवरलैपिंग पढ़ी, प्लस प्लस आमने सामने, प्लस प्लस आमने सामने। जबकि यहां पर देखें, यहां पर साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है, साइड टू साइड ओवर, दिस इज कॉल्ड साइड टू साइड ओवरलैपिंग। साइड टू साइड ओवरलैपिंग कौन सी है, पाई, पाई, यानी यहां पर हमारे पास 2py और 2py, 2py और 2py आपस में इस तरह ओवरलैप करें कि एक का प्लस दूसरे के प्लस के साथ अगर ओवरलैप करे, अगर यहां पर ओवरलैपिंग होगी तो आपको जब भी यहां पर पाई ओवरलैपिंग होगी तो ऊपर सारे का सारा प्लस है, यानी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर प्लस वाली, और नीचे चूंकि दोनों नेगेटिव हैं और सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे नेगेटिव, और यहां पर दरमियान में एक नोडल प्लेन। आप पता है कि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो ज्यादा होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिडल में ज्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिडल में ज्यादा होती है, जबकि पाई बॉन्ड में अबव और बिलो। यहां पर देखें क्योंकि यहां पर लीनियर ओवरलैप, यहां पर साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है 2py और 2py के दरमियान, क्योंकि साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है। और हमें ये पता है, ये रूल है कि पाई बॉन्ड में जब साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो ज्यादा होगी। ऊपर दोनों प्लस प्लस साइन थे इसलिए ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस में होगी सारी, नीचे चूंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव साइन थे इसलिए नीचे सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस में होगी, और यहां पर एक नोडल प्लेन होगा, दिस इज कॉल्ड पाई 2py। अब पाई स्टार 2py में क्या होगा, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, एक का प्लस और दूसरे का माइनस आपस में इस तरह मिलेंगे कि यहां पर जब ये आपस में ये प्लस ये माइनस से मिलेगा तो ये रिपल्शन होगी, ये माइनस इस प्लस से मिलेगा तो रिपल्शन होगी। ऊपर एक लहजा से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अब यहां पर देखें एक नोडल प्लेन यहां पर और एक नोडल प्लेन यहां पर है। जो पाई स्टार 2py होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसके अंदर दो नोडल प्लेन्स होते हैं, क्योंकि रिपल्शन होती हैं, एक यहां पर ये नेगेटिव है, ऊपर भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी परे भागेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी परे भागेगा, यानी ये इससे, यानी यहां पर ये और ये एक दूसरे से दूर भागेंगे और ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। यहां पर एक ये नोडल प्लेन बनेगा और एक ये नोडल प्लेन, दो नोडल प्लेन बनेंगे। यानी पाई स्टार 2py में जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दो नोडल प्लेन बनेंगे, जबकि पाई 2py में सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर दोनों प्लस की ऊपर और नीचे वालों की नीचे, और सिर्फ एक नोडल प्लेन बनेगा। यानी यहां फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे जो है हाई है ऊपर और नीचे, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। एक नोडल प्लेन ये बन गया और एक नोडल प्लेन ये बन गया। तो इस तरह ये साइड वे ओवरलैपिंग के ये दो केसेस होते हैं। तो इस तरह हम आगे जाके पढ़ेंगे किस तरह सिग्मा और सिग्मा स्टार बनता है, सिग्मा 2px और सिग्मा 2py, सिग्मा स्टार 2px कैसे बनता है, पाई 2py और पाई स्टार 2py कैसे वजूद में आता है।